नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नीतीश कैबिनेट में 136 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रगति यात्रा की 20,000 करोड़ की घोषणाओं को मिली मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें 136 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें दूसरे और तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो भी घोषणाएं की थी उसको स्वीकृति दे दी गई है और जिनका बजट 20,000 करोड़ का है। इससे पहले 10 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई थी और इसमें 21 प्रस्तावों पर केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से संबंधित थे, जो करीब 3,000 करोड़ रुपए के थे। और आपको बता दें कि इस 20,000 करोड़ की 82 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें पथ निर्माण विभाग के 41 और जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दरभंगा और पूर्णिया बस स्टैंड के निर्माण को मंजूरी मिली है और इधर मधेपुरा के सिंधेश्वर स्थान मंदिर के विकास पर 90 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए जाने और साथ ही कुशेश्वर स्थान के विकास के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा और बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल निदेशालय का भी गठन होगा। साथ ही बिहार में सीपेक टाकरा विश्व कप किक वॉलीबॉल के आयोजन को भी मंजूरी दी गई है। बिहार में बहुत ही जल्द निकलने वाली है बम्पर वैकेंसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही 12 लाख नौकरी का वादा कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वादे को पूरा करने में लग गए हैं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। देखिए, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर भी सौंपा। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर और 496 अनुदेशकों के साथ टोटल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया है। और सरकार की ओर से दावा किया गया कि 12 लाख नौकरियों में से अब तक 9,13,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी चल रही है। विभागों में रिक्त पड़े सभी पदों को चिन्हित किया जाएगा और बम्पर वैकेंसियां आने वाली है। वैसे आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि लालू प्रसाद के परिवार को अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए। नीतीश कुमार की उपलब्धि पर क्या बात कर रहे हैं? नौकरी देने का क्रेडिट नीतीश कुमार का है, लालू परिवार ना लें। बीपीएससी अभ्यर्थियों का और बढ़ा इंतजार। 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में टली सुनवाई। बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर अदालत के अगले आदेश के लिए अभी अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। छात्रों की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन कल फिलहाल पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अपनी याचिका लगाई गई है। बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल छुट्टी पर हैं, इसलिए मामले में सुनवाई अभी टल गई है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग इलाके में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कई बार छात्रों का आंदोलन उग्र भी हो चुका है। पुलिस को इन छात्रों को सड़क से हटाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके वार्ड का पार्षद ही होगा सर्वे का प्रमुख। जी हां, बिहार में इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के साथ ही शहरी इलाकों में रहने वाले आवास विहीन यानी कि जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है या फिर जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अब जल्द ही सर्वे करके घर दिया जाने वाला है। घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे, साथ ही जमीन खरीदने के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पैसे दिए जाने वाले हैं। और उसको लेकर देखिए अभी सर्वे का काम चल रहा है और सभी शहर निकायों में यह सर्वे वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। वार्ड पार्षद को सर्वे का प्रमुख बनाया गया है। इसमें जो भी आवास विहीन परिवार छूट गए हैं उनको चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। एक भी ऐसे परिवारों को छोड़ा नहीं जाएगा जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है। सर्वे रिपोर्ट के वेरिफिकेशन के बाद इनमें से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
और आपको बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,30,000 रुपए घर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। साथ ही जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है उनको बिहार सरकार के द्वारा लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए भी 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को आएंगी पटना। दुनिया की सबसे बड़े अस्पताल के भवन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को बिहार आ रही हैं। वे पटना में पीएमसीएच के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उस दिन वे पहले चरण के लिए तैयार पीएमसीएच के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इसके लिए राजभवन ने पीएमसीएच प्रशासन को मंजूरी की जानकारी दे दी है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी तरह से बनने के बाद पीएमसीएच में 5462 बेड की सुविधा होने वाली है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बना देगा। यह अस्पताल करीब 48 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। पीएमसीएच पुनर्विकास परियोजना 2028 तक 3 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुताबिक ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सबसे बड़ा अस्पताल अभी ताइवान में है, जिसकी क्षमता 10,000 बेड की है। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। अब सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं करेंगे मोबाइल फोन का इस्तेमाल। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए काफ़ी काम की खबर है। अब सरकारी स्कूल में शिक्षकों को पढ़ाई के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां या किसी जरूरी बात पर टीचर मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं। इसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी शिकायत सुनी गई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। कहा गया है कि शिक्षक अपने मोबाइल को अब ऑफिस में जमा करेंगे या फिर बैग में साइलेंट मोड में रखेंगे और निरीक्षण के दौरान यदि कोई भी शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए अगर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। यदि छात्र भी अगर शिक्षकों की शिकायत करते हैं तो जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर। पीएम मोदी जल्द ही जारी करेंगे पीएम किसान की 19वीं किस्त की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इसको लेकर अब एक और नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। देखिए, अभी तक किसानों को 18 किस्तों का भुगतान किया गया और अब इसी महीने 19वीं किस्त की राशि भी किसानों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर 24 फरवरी को आने वाले हैं। इसी दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त वो जारी करेंगे और सभी किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिन भी किसानों ने अभी तक अपने बैंक को ई-केवाईसी नहीं करवाया है उनको अभी इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए नहीं मिल पाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनको भी इस योजना का लाभ लगातार मिलता रहे तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी अपडेट करवा लेना है, नहीं तो इस किस्त की राशि से उनको वंचित होना पड़ेगा। बिहार में अब हर गांव तक पहुंचेंगी पक्की सड़क। बिहार में 25,000 किलोमीटर रोड का होगा निर्माण। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण विकास की बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है। सरकार 25,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी, यानी हर गांव में सड़कें बनाई जाएगी और जिसकी AI तकनीक से निगरानी होगी। इस परियोजना पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद नशे की हो रही है खेती। पुलिस ने 20 करोड़ की अफीम की फसल को किया नष्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और जिसके बाद देखिए अब नशे की खेती होने लगी है। रोहतास की नौहट्टा थाना क्षेत्र में सोन नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लगाए गए अफीम के फसल को सासाराम पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार नष्ट फसल की अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए आंकी गई और फिलहाल पुलिस कारोबार से जुटे लोगों की पहचान करने में अब जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रोहतास जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर नौहट्टा के सोन तटी इलाके में अफीम की भारी पैमाने पर खेती की गई थी और पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नक्सलियों के साठगांठ में सोन नदी के किनारे लगभग 10 एकड़ में भारी पैमाने पर अफीम की खेती की गई है और जिसके बाद उस स्थान पर जाकर पुलिस ने अफीम की फसल को नष्ट कर दिया और इससे जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। ऑटो और ई-रिक्शा में लगेंगे अब QR कोड।
जी हां, राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था को सुरक्षित, व्यवस्थित और जाम से मुक्त रखने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और नई व्यवस्था अब लागू होने वाली है, जिससे अब यातायात व्यवस्था को अब और भी ज्यादा सुधार किया जाएगा। अब साथ ही यात्रियों और उनके सामान की भी सुरक्षा होगी। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने से अब जोन के अनुसार ही अब राजधानी पटना में ऑटो और ई रिक्शा चलाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत नीले, हरे और पीले रंग का जोन बनाया जाएगा। इसके बाद जोन के अनुसार ही ये तय होगा कि कौन से ऑटो, रिक्शा और ई रिक्शा किस रूट में चलेंगे और इसके लिए बहुत ही जल्द आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों पर QR कोड भी रहेगा और इसे स्कैन करने पर तुरंत ही यात्रियों को इन गाड़ियों और ड्राइवर से संबंधित सारी जानकारी मिल सकेगी। वैसे ऑटो और ई रिक्शा परिचालन में कुछ तय शर्तों में छूट भी दी गई है। देखिए, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस स्टैंड से रिजर्व ऑटो का परिचालन इन तीनों जोन में सभी रूटों पर किया जा सकेगा। उन पर कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। रास्ते में उनको सवारी उतारना या चढ़ाना नहीं होगा। स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाने पर हुआ बवाल, शिक्षकों को बंधक बनाकर गेट में लगाया ताला। जी हां, बसंत पंचमी के अवसर पर जहां देश भर में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की गई, हर स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों में बच्चों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की। वहीं बिहार में एक ऐसा स्कूल भी है जहां आज तक कभी भी सरस्वती पूजा नहीं मनाई गई। इस बार भी बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा में मां शारदा की पूजा नहीं की गई, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे काफी नाराज हो गए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सरस्वती पूजा के अगले ही दिन बच्चे स्कूल पहुंचे और मेन गेट में ताला लगा दिया, जमकर हंगामा भी मचाया। इस दौरान स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बच्चों ने बंधक बना लिया और बच्चे शिक्षकों से यह सवाल पूछ रहे थे कि आखिर उनके स्कूल में मां सरस्वती की पूजा क्यों नहीं की जाती है। बिहार में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का लिया फैसला, करोड़ों रुपए होंगे खर्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में टोटल 136 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में जो भी घोषणाएं की थी उस पर भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। देखिए, साथ ही सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बिहार कैबिनेट ने इस पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही पर्यटन विकास निगम में 50 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई और BLO के मानदेय में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है और बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला है। आपको बता दें कि BLO का मानदेय प्रति वर्ष 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया है और वहीं मतदाता पुनरीक्षण के दौरान BLO के द्वारा घरों के भ्रमण के लिए 1,000 रुपये की एक्स्ट्रा राशि दी जाएगी। इस तरह से BLO को हर साल मानदेय में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। BLO के पारिश्रमिक यानी मानदेय को बढ़ाने की वजह से सरकार ने 31 करोड़ 15,80,000 रुपये एक्स्ट्रा व्यय की स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने बिहार के 60 शिक्षकों पर की कार्रवाई, रोका गया वेतन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर में बच्चों का अपार नामांकन तेजी से चल रहा है, लेकिन कई स्कूल इस काम में पीछे हैं। प्रशासन ने 50% से कम बच्चों का अपार बनाने वाले 60 स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन रोकने की अब कार्रवाई कर दी है और 5 फरवरी तक 80% नामांकन का लक्ष्य दिया गया है। बाबा बागेश्वर जल्द ही आएंगे बिहार, कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार में अगले महीने यानी मार्च में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने जा रहा है। 9 मार्च को वे बांका जिले के गौरा गांव में प्राण प्रतिष्ठा और चंडी महायज्ञ में शामिल होंगे। यह भव्य आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर है, जिसमें हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। बताया जा रहा है कि महायज्ञ की शुरुआत 4 मई को कलश शोभा यात्रा के साथ होगी, जिसमें 1100 महिलाएं भाग लेंगी।